हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है फार्मेसी नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स पेप्टिक अल्सर का ड्रग ऑफ क्लासिफिकेशंस में हम गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स का प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को डिस्कस करेंगे। पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड फ्रेंड्स मैंने 4 और वीडियो अपलोड कर दिए हूँ, जिसमें फ्रेंड्स पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था पेप्टिक अल्सर्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और पेप्टिक अल्सर्स क्यों होता है। तो और फ्रेंड्स पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर्स की ड्रग, और पार्ट 3 में फ्रेंड्स H2 एंटी हिस्टामिन्स की मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शंस को देखा था। पार्ट 4 में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को मैंने डिस्कस किया था। एंड फ्रेंड्स यह हमारा पार्ट 5 वीडियो जिसमें हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आप कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स क्या होता है। फ्रेंड्स बेसिक में हम पहले समझ लेते हैं एनालॉग्स क्या होता है। फ्रेंड्स एनालॉग का बेसिक सा मतलब होता है कि जो ड्रग्स सेम किसी दूसरे ड्रग्स की तरह ही एक्टिविटी दे, सिमिलर वैसा ही काम करे जिस लिए हम बना रहे हैं। एनालॉग्स जो हम सिंथेटिक ड्रग्स बनाते हैं फ्रेंड्स, जैसे अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन के केस में बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कारण जो हमारा एसिड का सिक्रेशंस बढ़ जा रहा था फ्रेंड्स, अगर हम उसकी एनालॉग्स को दें तो प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण जो एसिड का सिक्रेशंस बढ़ रहा था, एनालॉग्स के कारण उस एसिड की सिक्रेशंस को अगर सप्रेस करे, थोड़ा सा कम करे, तो उसको हम बोलते हैं एनालॉग्स। फ्रेंड्स क्या होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, आ तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को फैसिलेट करेगा उसकी एक्टिविटी को, सिंथेसिस को, आ तो सिमिलर वैसा ही प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह ही काम करेगा। फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वीडियो में फ्रेंड्स की अल्सर्स क्या होता है। अल्सर्स जो होता है फ्रेंड्स वह हमारा इम्बैलेंस बिटवीन एग्रेसिव्स एंड डिफेंसिव मैकेनिज्म्स के कारण होता है। अब हम समझते हैं फ्रेंड्स एग्रेसिव्स क्या होता है और डिफेंसिव्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स एग्रेसिव्स फैक्टर्स में आता है जैसे एसिड्स, पेप्सिन्स, बाइल, एच पाइलोरी जो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब एग्रेसिव्स की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाता है, किसी कारण एग्रेसिव फैक्टर्स हमारी बॉडी में ज़्यादा बनने लगता है जैसे एसिड, पेप्सिन्स, बाइल्स, और उसके कारण से अगर किसी प्रकार के अल्सर्स होता है तो हमारी एग्रेसिव्स डिस्टर्बेंस होता है। फ्रेंड्स एग्रेसिव्स को बैलेंस करने के लिए डिफेंसिव मैकेनिज्म्स काम करता है, जैसे हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट बनता है जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स बनता है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोड्यूस करता है ताकि हमारी जो इनर पार्ट है स्टमक्स का वो डैमेज ना हो। फ्रेंड्स अल्सर्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स अगर हम बेसिक्स टर्मोलॉजी को समझें एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर्स के बीच के, तो एग्रेसिव फैक्टर अगर ज़्यादा हो जाता है और डिफेंसिव फैक्टर्स अगर हमारी कम हो जाता है तो फ्रेंड्स अल्सर्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तब हमें अल्सर्स के सिम्टम्स अपीयर होने लगता है और फाइनली कन्वर्ट हो जाता है पेप्टिक अल्सर्स में। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स मेक डिफेंसिव फैक्टर्स स्ट्रॉन्ग सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम पेप्टिक अल्सर्स। फ्रेंड्स जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होता है वह क्या करता है, हमारे डिफेंसिव फैक्टर्स जो होता है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। मीन्स फ्रेंड्स अगर डिफेंसिव फैक्टर्स की बात करें तो बाइकार्बोनेट, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ये दोनों को प्रमोट करता है, इन्हांस करता है, जिसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स यह डिफेंसिव सिस्टम्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स के बारे में। फ्रेंड्स प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का एकमात्र एग्जांपल है और वेल नोन एग्जांपल है मीसोप्रोस्टॉल। फ्रेंड्स मीसोप्रोस्टॉल से एक ऐसी ड्रग्स है जो एसिड का सिक्रेशंस अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रही है तो उस एसिड की सिक्रेशंस को इनहिबिट करने के लिए किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीसोप्रोस्टॉल एक प्रकार का यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेंस के केस में एसिड का सिक्रेशंस ज़्यादा हो रहा है तो यह कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होता है। चूँकि फ्रेंड्स ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इसलिए होता है अगर हम उस वुमेंस को देते हैं या इस प्रकार के ड्रग्स प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स को तो उसके यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शंस हो सकता है, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस हो सकता है जिनके कारण प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकता है। फ्रेंड्स इस मेडिसिन का यूज अलग अलग कॉम्बिनेशंस में दिया जाता है एबॉर्शंस करवाने के लिए, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसीलिए मीसोप्रोस्टॉल्स कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होता है प्रेग्नेंट वुमेंस के केस में। फ्रेंड्स अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स के केस में देखें तो PGE2 और PGI2, फ्रेंड्स ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का प्रोडक्शन जो साइट्स होता है फ्रेंड्स ये दोनों सिक्रेट होता है हमारे म्यूकस गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। फ्रेंड्स गैस्ट्रिक म्यूकोसा में जो हमारे सिक्रेट होता है यह हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जो एग्रेसिव फैक्टर्स से सिक्रेट होता है, उस एग्रेसिव फैक्टर्स को अल्सर्स होने से बचाता है। मीन्स फ्रेंड्स एग्रेसिव फैक्टर्स जब कभी भी एसिड का सिक्रेशन से ज़्यादा होता है तो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एक लेयर बना लेता है जिनके कारण से एग्रेसिव फैक्टर्स के अल्सर्स होने से बचाता है। एग्रेसिव फैक्टर अल्सर्स काउज नहीं करते हैं।
हमारा दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रोटेक्ट अल्सर्स बाय। फ्रेंड्स, अल्सर्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो हमारी एसिड की सिक्रेशंस को डिक्रीज करता है। एसिड की सिक्रेशंस को डिक्रीज इसलिए करता है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको मालूम है एग्रेसिव फैक्टर्स के कारण पेप्टिक अल्सर्स हो रहा था, और एग्रेसिव फैक्टर्स में हमारा एसिड्स मेन भूमिका निभा रहा था, अहम भूमिका निभा रहा था अल्सर्स काउज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम एसिड की सिक्रेशंस को डिक्रीज कर दें और म्यूकस की सिक्रेशंस को इंक्रीज कर दें, चूँकि फ्रेंड्स म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा जिनके कारण अल्सर से बचाएगा, और बाइकार्बोनेट के सिक्रेशंस बढ़ा दें। तो फ्रेंड्स, बाइकार्बोनेट एक बेस है, अगर बाइकार्बोनेट के सिक्रेशंस को बढ़ा देते हैं तो एसिड्स के साथ रिएक्शंस करके और न्यूट्रलाइज कर देगा जिनके कारण फ्रेंड्स अल्सर्स नहीं होगा। हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, दे इनहिबिट गैस्ट्रिन रिलीज। मीन्स फ्रेंड्स, आपको मालूम है हमारे स्टमक्स में पैराइटल सेल्स होता है, और वह पैराइटल सेल्स एसिड सिक्रीट करता है। अगर हम गैस्ट्रिन एसिड की सिक्रेशंस को इनहिबिट कर दें तो उस एसिड की सिक्रेशंस ऑटोमेटिकली इनहिबिट हो जाएगा जिनके कारण अल्सर्स नहीं होगा। और फ्रेंड्स, इट इंक्रीज म्यूकोसल्स ब्लड फ्लो। इसका कहने का तात्पर्य यह है फ्रेंड्स कि हमारी बॉडी में जिस भी पार्ट में अल्सर्स होने की चांसेस होती है उस तरफ ब्लड्स की फ्लो ज़्यादा होता है। ब्लड्स की फ्लो ज़्यादा होता है इसलिए ताकि अल्सर्स होने वाली पार्ट्स पे अल्सर्स ना हो, इसलिए वो अब प्रोटेक्ट करता है हमारी अल्सर्स वाली पार्ट को। एंड फ्रेंड्स, साइटोप्रोटेक्टिव कहने का मतलब वैसे सेल्स जो हमारे गैस्ट्रिक सेल्स को प्रोटेक्ट करे उसे हम साइटोप्रोटेक्टिव कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन हैव वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। मीन्स फ्रेंड्स, जो नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, आपको मालूम है हमारी बॉडी में नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होता है, बट उसकी हाफ लाइफ थोड़ा कम होता है। मीन्स उसकी काम करने की जो एक्टिविटी है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, उसकी ड्यूरेशंस कम होता है। हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, मीसोप्रोस्टॉल इज लॉन्गर एक्टिंग सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन E1 डेरिवेटिव्स। जो मीसोप्रोस्टॉल होता है वो हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन E1 सेलेक्टिव डेरिवेटिव्स होता है, जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन E1 पे काम करता है और हमारी गैस्ट्रिक सिक्रेशंस की इनहिबिट करता है, एसिड की सिक्रेशंस को इनहिबिट करता है। हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड, मीसोप्रोस्टॉल इज प्राइमरली इंड्यूस्ड फॉर नेसिड अल्सर्स। मीन्स फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब है कि जब हम नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को यूज़ करते हैं और उसके कारण जब कभी अल्सर्स होता है, फ्रेंड्स आपने बेसिकली देखा होगा जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो और वह आपको पेन किलर देता है तो पेन किलर के साथ एक मेडिसिन देता है अल्सर्स के लिए, मीन्स एसिड की सिक्रेशंस को डिक्रीज करने के लिए, जो एसिड को सिक्रेशंस को सप्रेस करे, मीन्स डिक्रीज करे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा मीसोप्रोस्टॉल्स ड्रग्स की यूज तब करते थे जब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को यूज नहीं किया जाता था, अल्सर से इंड्यूस्ड होता था जो हमारी नेसिड्स के कारण। तो सबसे पहले मीसोप्रोस्टॉल्स को यूज किया जाता था नेसिड्स के कारण अगर अल्सर्स होता था किसी व्यक्ति को। हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 E2 एंड I2 डिक्रीज बेसल एंड फूड स्टिमुलेशन एसिड्स। इसका कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन स्पेशली E1 E2 I2 जो होता है वह हमारे बेसल्स एंड फूड स्टिमुलेशन एसिड सिक्रेशंस को डिक्रीज करता है। डिक्रीज बेसल एंड फूड स्टिमुलेशंस कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में जो नेचुरली एसिड का सिक्रेशंस होता है, बेसल्स क्या करता है उस एसिड की सिक्रेशंस जो नेचुरली होता है हमारी बॉडी में उसको डिक्रीज करता है। फूड स्टिमुलेशन एसिड डिक्रीज कहने का मतलब होता है फ्रेंड्स, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे डिफरेंट टाइप की रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है स्टमक्स में, जो हमारे न्यूरॉन्स को फाइनली हमारे ब्रेन्स को इन्फॉर्मेशंस देता है, जैसे भेगस नर्व। तो फ्रेंड्स है जो एसिटाइल कोलिन सिक्रेट होता है जिसके कारण एसिड का सिक्रेशंस बढ़ जाता है। तो वैसा ही फ्रेंड्स, जब हम खाना खाते हैं तो जो एसिड का सिक्रेशंस बढ़ता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड्स को ब्रेक करने के लिए, तो उस एसिड के सिक्रेशंस जब हम खाना खाते हैं तब बढ़ने के कारण जो होता है उस एसिड के सिक्रेशंस को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, हमारे अल्सर से वो प्रोटेक्ट करेगा। हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, फूड एंड एंटासिड में रिड्यूस इट्स एब्जॉर्प्शंस एंड बायो अवेलेबिलिटी। इसका कहने का यह मतलब है फ्रेंड्स, बायो अवेलेबिलिटी का कहने का मतलब होता है सिंपल से, जब हम किसी भी ड्रग्स को लेते हैं तो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशंस में उसकी कंसंट्रेशंस कितनी होती है उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। ड्रग्स की एबिलिटी काम करने की, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशंस में जितने ड्रग्स की कंसंट्रेशंस होता है उतने ही ड्रग्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम खाना खाते हैं तो एसिड का सिक्रेशंस जो बढ़ जाता है, तो हम एंटासिड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। एंटासिड्स क्या करता है, हमारी जो एसिड की सिक्रेशंस होता है, एसिड की सिक्रेशंस में बाइकार्बोनेट बेस को हम लेते हैं ताकि उसकी एसिड्स और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाए और हमें अल्सर से प्रोटेक्ट करें।
अब हम इनके एडवर्स इफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। एडवर्स इफेक्ट जो होता है इनका, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स इन 10% ऑफ पेशेंट्स। फ्रेंड्स जितने भी पेशेंट्स यूज करते हैं इस मेडिसिन को, उनमें से 10% पेशेंट्स में देखा गया है कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी होता है, मरोड़ होता है, हमारे पेट में मरोड़ होता है। फ्रेंड्स हमारा दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट इफेक्ट एंड इंक्रीज यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस। इसका कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वह हमारी एसिड की सिक्रेशंस को स्टिमुलेट कर देता है, बढ़ा देता है। एंड फ्रेंड्स ये यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस को भी बढ़ा देता है, जिनके कारण प्रेगनेंसी को डिस्कार्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स, मीन्स प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स हम इस मेडिसिन को प्रेग्नेंट वुमेंस के केस में यूज नहीं करेंगे। इट शुड नॉट बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी। कहने का वही मतलब हुआ फ्रेंड्स कि हम प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते हैं इस मेडिसिन को। दे मे काउज यूटेरिन क्रैम्प्स, हाइपरमिनोरिया, डिसमिनोरिया एंड डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। फ्रेंड्स जो इस प्रकार की मेडिसिन होता है वह हाइपरमिनोरिया मीन्स फ्रेंड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को इरेगुलेट कर देता है, इंक्रीज कर देता है। डिसमेनोरिया करता है, फंक्शंस को इरेगुलर्स कर देता है। साइकिल्स जो होता है इंटरवल्स, उस इंटरवल्स को कंटिन्यूटी में ना होकर थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को। फ्रेंड्स अगर हम एक टर्म में बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स के बारे में, तो फ्रेंड्स प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स क्या करते हैं, जब नॉर्मल एग्रेसिव फैक्टर्स हमारे सीक्रेट होता है तो फ्रेंड्स हमारी बॉडी में जो डिफेंसिव मैकेनिज्म्स होता है वह उसको न्यूट्रल्स करता है, मीन्स फ्रेंड्स मैनेज करता है, अल्सर से प्रोटेक्ट करता है। किसी प्रकार की साइड इफेक्ट नहीं होता, किसी प्रकार की हमारी बॉडी में अल्सर इंड्यूस्ड नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर मान लीजिए अल्सर इंड्यूस्ड हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, मीसोप्रोस्टॉल जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स की एग्जाम्पल है, उस मीसोप्रोस्टॉल्स क्या करता है, हमारी जो डिफेंसिव मैकेनिज्म्स कम हो गई है बॉडी का, उस डिफेंसिव को इंक्रीज करता है, म्यूकस को इंक्रीज कर देगा, म्यूकस की सीक्रेशंस को इंक्रीज कर देगा, जिनके कारण हमारी बॉडी में म्यूकस की एक लेयर बन जाएगी जो अल्सर से प्रोटेक्ट करेगा। तो बाइकार्बोनेट की सीक्रेशंस को इंक्रीज कर देगा, जिनके कारण एसिड्स को न्यूट्रलाइज करेगा। तो फ्रेंड्स यह हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स की क्लासिक ड्रग्स के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में एंटासिड्स को डिटेल में मैकेनिज्म्स के साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आपके लिए इसी तरह से और वीडियो लाते रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।